करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें कुछ ये लिखा था, मुझे एग्ज़ैक्टली वो सूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ, बोले बोले। इतना ज़रूर उसका मीनिंग है मुझे याद है कि उसमें कहा गया था कि आपकी जो बीवी है, उसकी जी जो लॉन्डी है, यानी कि उसकी जी। जो ये क्या कहते हैं, उसकी जो स्लेव नौकरानी है। है, हाँ, उसका शौहर उसके साथ सेक्स कर सकता है। जी बिल्कुल, कुरान सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 5-6। तुम अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखो हर किसी से एक्सेप्ट योर अज़वाज, तुम्हारी बीवियां, एंड मलकल ईमान, और अपनी गुलाम लोंडियों के। तो मोहम्मद साहब ने खुद अपनी गुलाम लोंडी के साथ सेक्स किया था ना, मारिया किप्तिया के साथ, अपनी एक बीवी। कौन सी बीवी के घर में किया था साहिल? अ, सुमैया के ये घर में? नहीं नहीं नहीं, उमर की जो बेटी थी, उमर की बर बेटी हफ्सा। हफ्सा के घर में, यस हफ्सा। मोहम्मद ने अपनी गुलाम मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया हफ्सा के घर में, और हफ्सा वापस आ गई। वो जी वापस सानिया आके फिर जी। देख लिया मोहम्मद टिंग टिंग में। जी हाँ, हेलो। हाँ, मोमिना है, जी, हाफ मोमिना है, फुल मोमिना है। अरे हमारे मोमिन की जलेबियां भाई भी एक्टिव हो चुके हैं, लगता है अभी पब्लिक को मेंबरशिप मिलने वाली है थोड़ी देर में। मुझे ये नहीं हाँ, पता मैं मोमिना हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि मैं न्यूट्रल सोचती हूँ, कुछ भी जो भी सोचती हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम जुड़ रही हैं आप क्या? नहीं, ये मतलब सेकंड टाइम है। तो शायद आपसे तो बात हो चुकी थी, एडम साहब जी, और मैंने दोनों। जी, जी, मेरे आपने चैनल मुझसे पे भी बात आप की। जुड़ी थी ना? नहीं, आपके वही चैनल आप? में नहीं, सिर्फ साहिल अच्छा, वो सिर्फ एक और साहिल जी फीमेल के। थी मेरे को, क्योंकि अभी लास्ट हुँ, टाइम एक चैनल पे भी एक फीमेल जुड़ी थी मेरे चैनल पे, जिन्होंने साहिल से बात करने के बाद मेरे चैनल पे आई थी। नहीं, तो नहीं, मैंने सिर्फ साहिल जी से ही बात किया। आपसे आप साहिल जी के थ्रू मैंने आपसे बात किया। हम्म, तो तो क्या आपने बात भी करेंगे? कंप्लीटली छोड़ दिया है या क्या सीन है? समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और ये सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी जिसकी वजह से नहीं छोड़ा? मैं ये आपकी समझ में आने के लिए मैं समझा सकता हूँ, अगर कोई टॉपिक हो आपके पास, नहीं तो बस फिर छोड़ें, फिर आप खुद सोचें। टॉपिक नहीं है, जैसे-जैसे मैं आप लोग की सुनती हूँ, हर एक चीज़ जैसे ज़फ़र जी की भी सुनती हूँ, जितना-जितना सुनते जा रही हूँ, फिर हदीस जितना आप लोग सारा कुछ से रिलेवेंट दिखाते हो, प्रूफ ऑथेंटिक, तो वो ना थोड़ा एक्सेप्ट करने में ना बहुत अजीब लग रहा है अंदर से, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि यानी कि सच में ये आप ऐसा कह रही है कि हैं, नहीं है। हाँ, आप कह रही हैं कि यस। मैं अपने दिमाग की नहीं सुनती, मैं अपने दिमाग को इस वक़्त बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ रही। मगर समझ मुझे आ नहीं, रहा है कि मसला है, लेकिन मैं मानना नहीं चाह रही। नहीं, मैं दिमाग ओके। को बंद नहीं कर रही हूँ। बात हुँ। यहाँ पे ये है कि अच्छा आपको एडम और सानिया जी, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स गाइस। हुँ, जो हमारे मॉडरेटर लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस, आप लोग पूरा अपना टाइम देते हैं। अगर मॉडरेटर मौजूद है, प्लीज इंश्योर दैट यू नो द चैट इज क्लीन, क्लीन इन द सेंस के एवरीवन हैज राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन, एनी क्रिटिसाइज इस्लाम आल्सो, या दूसरे को भी अगर मोमिनों को किसी और रिलीजन को क्रिटिसाइज करना है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट जस्ट इंश्योर कि कोई अगर किसी भी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जो रिलीजियस फिगर्स है, उसको अगर कोई गाली गलौज करे तो उसको एक वो चैट डिलीट करो आप लोग। दूसरा उसको एक टाइम वार्निंग आउट दो। दे दो। हाँ, अगर वो फिर भी नहीं मानता है, गो अहेड एंड ब्लॉक। ओके, एनी रिलीजियस फिगर। ओके, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज यू कैन, बट डोंट अब्यूज। ठीक है गाइस, तो ये रिक्वेस्ट है, और हमारे मॉडरेटर बहुत अच्छा काम करते हैं। जस्ट इंश्योर दैट यू नो द चैट इज क्लीन विद ऑल दिस बुलशिट। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू सानिया जी। हेलो। जी, जी। तो वही है कि मेरे दिमाग में समझ में आ रहा है, लेकिन एक आपको होता है ना कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लग रहा है। सच में ये ऐसा है, ये है, हाँ, वो टेक आपके योर माइंड टाइम, में देन टेक ये योर बहुत टाइम, आपको बहुत ज़्यादा माइंड में स्टक कर रहा है। देन टेक योर टाइम, कीप वॉचिंग अस। हमें सोचते लिसन करती जाएँ, वॉच करती जाएँ, वेरीफाई करती जाएँ, एंड टेक योर टाइम। कोई जल्दी नहीं करना, क्योंकि जल्दी इस वजह से नहीं करना कि जितनी जल्दी कर लोगी, उसके बाद क्या होगा? कोई एक मुल्ला आपको जलेबी बनाएगा और आप मान लोगी। तो टेक योर टाइम, वॉच अस, कीप वॉचिंग अस, एंड टेक योर टाइम। और मुल्लों को भी वॉच करें, जलेबियाँ भी सुन लें, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो आगे पूछ लें, आपका हम सवाल का मेरे जवाब दे पास देंगे। 3 क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन दें, यही तो मैंने कहा था मैंने पहले, कि क्वेश्चन दे दें अपना। नहीं, पहले ये मुझे जानना आपने पूछा ना मोमिना हो, तो उस वज़ह से मैंने आपको ये बताया। हुँ, चलिए ठीक है, मुझे ये जानना क्वेश्चन है दें। कि हुँ, आप लोग जितने जितने एक्स मुस्लिम हैं, हुँ, वो सिर्फ़ मुस्लिम को ही टारगेट क्यों करते हैं, अदर क्योंकि हम रिलिजन एक्स को मुस्लिम क्यों हैं, नहीं? क्योंकि हम एक्स मुस्लिम हैं। नहीं, वो ठीक है, वो आप एक्स मुस्लिम हो, मैं टारगेट लेकिन कर फिर देता भी हूँ, मैं टारगेट कर देता हूँ बहुत सारे रिलीजन्स को, लेकिन मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, बगैर पढ़े क्या टारगेट करूँगा? मैं अभी किसी को टारगेट करना शुरू करूँगा, अभी उस रिलीजन का मानने वाला आ जाएगा, कहेगा एडम तुम गलत बोल रहे हो, ये देखो इधर तो ये लिखा है। तो फिर मैं किसको टारगेट करूँ? देखो, एक चीज़ होती है जेनेरिक टारगेट, जो कि कुछ लोग करते हैं। वो हुँ, जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन हुँ, जर्नल क्रिटिसिज़्म में फिर देखिएगा कि वो ओपन लाइव स्ट्रीम्स नहीं करते। वो क्रिटिसिज़्म की वीडियो बना के साइड पे हट जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमें नहीं पता। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुइज़्म पे क्रिटिसिज़्म करते हैं। उनके चैनल्स खुले हुए हैं, वो जाके उनको सुन लें।
कुछ लोग हैं क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके चैनल खुले हुए हैं, जाके सुन ले, जाके डिबेट कर ले तो जाना है तो। लेकिन आप जो एक्स मुस्लिम है और वो टेक्स्ट के मुताबिक क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको टेक्स्ट पता होगा तो करेगा ना। तो जब आप लोग एथीस्ट हो चुके हो तो फिर आप एक्स मुस्लिम क्यों यूज कर रहे हो? आप एथीस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो? बिकॉज इस मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं होती। आज तक मुसलमान पाकिस्तान के कह रहे थे कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, सब झूठ है। आज उन्होंने रोए हैं, पिछले हफ्ते 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को वो रोए हैं चैनल्स के ऊपर। फाइनली उन्होंने एग्री किया कि एक्स मुस्लिम कोई चीज है, इसलिए एक्स मुस्लिम की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये लोग रंडी रोना ये चाहते थे कि एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं होती, ये सब अच्छा। झूठे हैं, दे वर नेवर अ मुस्लिम। सो एक्स मुस्लिम एक आइडेंटिटी है। एक्स मुस्लिम कभी एथियस्ट हो जाए, एग्नोस्टिक हो जाए, हिंदू हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, जू हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, चाइनीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो असल में एक्स मुस्लिम है, क्योंकि उसे कत्ल जो है ना एज ए मुर्तद किया जाता है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी की सजा एज ए मुस्लिम डाली जाती है। तो एक्स मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले, वो हमेशा एक्स मुस्लिम मुर्तद रहता है। उसकी फैमिली उसको एज ए मुर्तद देखती है, एज ए हिंदू नहीं देखती, Very well एज ए said. क्रिश्चियन नहीं Very देखती, well said. एज ए बुद्धिस्ट नहीं देखती, एज ए जुडा नहीं देखती, वो उसको हमेशा एज एक्स मुस्लिम देखती है। सो एक्स मुस्लिम बाय इटसेल्फ इज अ फिरका ऑफ इस्लाम, एक्सेप्ट करो। और उसके अंदर मल्टीपल रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं, एक्सेप्ट करो। बिकॉज जैसे ही वो एक्स मुस्लिम हुआ, उसके पास अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको एक्सेप्ट करो एज एन एक्स मुस्लिम, नो मैटर विच रिलीजन विच आइडियोलॉजी ही एक्सेप्ट्स। दिस इज व्हाई वी आर एक्स मुस्लिम्स। हाँ। पाकिस्तान मैं में दूसरा हजारों एक्स मुस्लिम हैं जो कि हाँ, एथियस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदूज भी हैं, मगर वो एक्स मुस्लिम हमेशा माने जाते हैं। उनको जेल में एज ए एक्स मुस्लिम डाला जाता है, उनको जेल में एज ए ब्लास्फेमर सजा दी जाती है, सजाए मौत की। दुनिया की किसी भी कंट्री, मुस्लिम कंट्री में देख लो, उसमें से आपके पास 18 मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे जैसे ही आप एक्स मुस्लिम होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, उनकी शादियां खत्म हो जाती हैं, बच्चों के राइट्स खत्म हो जाते हैं, इनहेरिटेंस के राइट्स खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो एक्स मुस्लिम हुए। इस वजह से नहीं कि वो क्रिश्चियन हो गए, इस वजह से नहीं कि वो हिंदू हो गए, इस वजह से नहीं कि वो यहूदी हो गए, इस वजह से नहीं कि वो एथियस्ट हो गए, इस वजह से कि वो एक्स मुस्लिम हो गए, मुर्तद हो गए। तो एक्स मुस्लिम बाय इटसेल्फ इज ए थियोलॉजी, एक्सेप्ट देम, दिस इज व्हाई वी आर एक्स मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे एक्स मुस्लिम बहुत ज्यादा इंसानियत बताते हैं कि हम लोग इंसानियत की ओर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंसानियत को प्रमोट करते हैं। तो सर जब इंसानियत को प्रमोट करते हैं तो फिर आप लोग इथीस्ट को फिर बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? नहीं दे रहे, साहिल तो कहाँ एथियस्ट को बढ़ावा बढ़ावा कभी दिया? नहीं देता। साहिल तो कभी नहीं नहीं कहता आप कि लोग एथियस्ट बनो। नहीं मैं तो जो बढ़ावा जब दे रहा मेरा है वो उनके लास्ट पास Never जाए, क्वेश्चन था। ever I said नहीं that. देखो, फिर आप उनके पास साहिल जाए ये जो एथियज्म को सर बढ़ावा देते हैं। मेरी बात तो सुने आप। लास्ट टाइम नहीं मैंने आपसे आई थिंक रोजे के टाइम पे ही मैंने शायद शहर के टाइम में मैंने आपसे बात किया था। तो उस वक्त ना एक नूर करके कोई थे एथीस्ट, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तरफ आ जाओ, तो वो मेरे माइंड में स्टक किया, अच्छा, शायद वो आप नूर है ना, लोग। देखें वो नूर है, इसीलिए मैंने ये नूर हाँ को पहले सुना भी नहीं था। साहिल ने बताया कि वो एक्स मुस्लिम है, वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह वंस अगेन अगर आप मेरे और साहिल के पास आ रहे हैं, तो हमने कभी भी एथिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि एथिज्म एक चीज एक्सेप्ट करो भाई, जरूर आओ इसके अंदर, वी नेवर सेड दैट, never ever we did that. नेवर। ठीक है, हमने सिर्फ कहा है पहले इस्लाम को छोड़ो, ठीक है, एक ब्लैंक स्लेट लो। ब्लैंक स्लेट किसे होते हैं, यानी एम्प्टी स्लेट, स्लेट में जो कुछ लिखा है उसे मिटा दो। अब उसके बाद देखो कि तुमने किस चीज को एक्सेप्ट करना है, गो एंड सर्च, ठीक है। एथिज्म को बढ़ावा हमने कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं कहा हमारे 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 जैसे हो जाओ, मैंने कभी नहीं कहा मेरे जैसे हो जाओ, साहिल ने कभी नहीं नहीं कहा मेरे जैसे हो जाओ। आपका लाइन वो था कि नहीं एथीस्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि एथीस्ट लोग बहुत बहुत अजीब हो नहीं जाते नहीं हैं, नहीं, ये we आपका never नहीं, ये said भी लाइन। नहीं that था, also. आई नेवर सेड We दैट। never नहीं said ये that मजाक also. में कहते हैं, ये मजाक में ना कहते हैं, हाँ आई मजाक, वो डोंट। सार्केज्म किया था मैंने नूर के ऊपर, हाँ जब उसने ये वाला हाँ बात हाँ कहा था ना कि एथियस्ट हो जाओ, मैंने कहा ये देखो ये भी वही चीज हो गई कि इस्लाम जैसे बुलाता है उस तरह नूर भी जो है ना एथिज्म की तरफ बुला रहा है। तो लाइक वो सार्केज्म में कहा था, सार्केज्म को सार्केज्म रखते हैं, जी जी बिल्कुल, उसको आपने इसीलिए बोली मैंने कैसे आपसे मजाक ये में कहा। कहा था, मैंने वो सार्केस्टिकली कहा था नूर की उस बात जी के ऊपर। सो वंस अगेन एथियसिज्म, मैंने किसी को नहीं कहा कि एथियस्ट ही होने का है, ठीक हम्म है। सो मेक श्योर कि हम्म मैंने ये बात कभी किसी को नहीं की। नहीं मैंने आपको कहा भी नहीं सर, मैंने बस आपको बताया कि हाँ ये बात कन्वर्सेशन में नेक्स्ट, ये बात हुई थी। कोई बात नहीं, वो पता लग गया ना कि सार्केस्टिकली कहा था, और नूर को मैंने उस जी चीज से जी रोका भी था। जी नेक्स्ट। जी सर मुझे ये जानना है कि जो मोमिन लड़के हैं उन्हें गैर मुस्लिमों से शादी करने की इजाजत है, पर मोमिन जो है मोमिन मतलब सॉरी, जो फीमेल लड़कियां हैं मोमिनस। मुस्लिम फीमेल की, तो उन्हें गैर मुस्लिमों से शादी करने की इजाजत मोमिन क्यों नहीं लड़कों को है? भी गैर मुस्लिमों में सिर्फ अहले किताब से शादी करने की इजाजत है, ठीक है, Exactly. नॉन आपके साथ नहीं, हिंदू के सर साथ नहीं कर लेकिन सकते। मैंने सुना था ये तारिक मसूद का, उन्होंने हम्म, कहा था कि हम लोग उससे शादी कर सकते हैं जैसे क्रिश्चियन, जो क्योंकि हाँ अहले अब्राहमिक किताब है ना, रिलीजन है। क्रिश्चियन एंड जूस, अहले किताब क्रिश्चियन एंड तो जूस के साथ शादी कर सकते हैं लड़के, हिंदू के साथ नहीं कर वो सकते।
बुद्धिस्ट के लड़कियां साथ नहीं क्यों कर नहीं सकते। करती? ओके, अब मैं बताया था क्यों करते हैं, क्योंकि लड़की को आप घर लेके आते हैं। सो द बेस आइडिया इज कि मुसलमान लड़का जब अहले किताब की लड़की को लेके आएगा, तो कुरान के अंदर अहले किताब के मुतालिक इतनी बकवासियात लिखी हुई है कि इवेंचुअली उसको मुसलमान कर लेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो उसके बच्चे होंगे वो मुसलमान ही होंगे, तो इवेंचुअली विद इन अ फ्यू ईयर्स माँ भी एक्सेप्ट कर ही लेगी इस्लाम को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहते हैं सबसे अफजल तरीका यह है कि उसको मुसलमान करके शादी करो। लेकिन अहले किताब के साथ उसको एज ए जू या क्रिश्चियन भी शादी कर सकते हो, मगर हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर कुरान के अंदर नहीं लिखे हुए, एथिसिस्टिक स्क्रिप्चर कुरान के अंदर नहीं लिखे हुए, उनके बारे में कुछ ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, लिहाजा हो सकता है वो आपको गुमराह कर दें। इस वजह से मुसलमान लड़कों को भी सिर्फ अहले किताब से शादी करने का काम है, और लड़की चूंकि हिंदू के घर में चली जाएगी या क्रिश्चियन के घर में चली जाएगी या जू के घर में चली जाएगी, तो वो अपने आप को इवेंचुअली क्रिश्चियन बना लेगी, इसलिए उसको घर से बाहर नहीं भेजना, उसको घर में ही रखना है, वरना तो वो क्रिश्चियन हो जाएगी, क्रिश्चियन घर में जाएगी। लेकिन क्रिश्चियन इकलौती लड़की को आप लेके आ रहे हो, तो आप उसे कन्वर्ट कर लोगे। दिस इज द रीजन। अच्छा और सर, यहाँ भी तो एक जब ये पेट्रियार्कल सोच नजर आती है अल्लाह की, कि भाई अगर आप लड़के के घर पे जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप लड़के वाला मजहब अपनाओगे। जस्ट थिंक ऑन सर दैट अगर आल्सो। क्योंकि जैसे अभी मेल डोमिनेटिंग है ना इस्लाम। हम्म। सर यहाँ पे जैसे ये ग्लोबलाइज है, तो अब के टाइम पे अगर लड़कियां अगर मैरिड करती भी हैं, मतलब चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी से भी, अगर वो अपना रिलीजन नहीं बदले और अपने बच्चों को वो जैसे न्यूट्रल रखे, इस्लाम चाहे में सिखा, इस्लाम में ये काम करके दिखाओ। इस्लाम में मर्द जो है बीवी के ऊपर हुक्मरान है। कुरान की आयत है, सूरह बकरा की भी आयत है, चैप्टर नंबर 4 की भी आयत है, मल्टीपल आयत है। ठीक है, वो हुक्मरान है, उसका दर्जा बड़ा है, वो इवन अपनी बीवी को चपेट भी मार सकता है। अदरबुहुन्ना, ठीक है, उसको अपने बेड से परे कर सकता है, उसकी उसकी मना कर सकता है कि तू मेरे पास बेड पे ना है, तू बदल रही है, तू सर उठा रही है, उसको जैसे ही शक होएगा कि सर उठा रही है, तो बेसिकली, और पावर भी उसके पास है तलाक देने की। तो एट द एंड ऑफ द डे आजकल की सोसाइटी में अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो तलाक दे देगा, उसको क्या तकलीफ है? ये कौन सी जन्मों जन्मों का साथ है कि तलाक नहीं दी अच्छा, सकती और इनका जन्मों जन्मों का इनका साथ जो है। सवाल था ना, बुनियादी सवाल एडम, वो ये था कि अगर गैर मुस्लिम से कर भी लेते हैं तो हम्म। और बच्चों को न्यूट्रल पाले, तो इसमें एक चीज आई थिंक वी आर मिसिंग, कि इस्लाम की नजर में वो तो हलाल रिश्ता है ही नहीं, फिर तो आप वो जिना कर रहे हैं। नहीं, एक सर दूसरी बात, आपको निकाह भी जो करना पड़ेगा, इजाबो कबूल भी जो करना पड़ेगा, वो इस्लामिक तरीके से करना पड़ेगा, और फिर आपने बच्चों को इस्लामिक तरीके से ही पालना है। ठीक है, अब अगर वो बंदा अपने बच्चों को इस्लामिक तरीके से नहीं परवरिश करवा रहा, ठीक है, तो फिर वो तो मुनाफिक हो गया ना। ही इज नॉट इवन अ मुस्लिम, सो ही इज ऑलरेडी, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा, ईंधन बनेगा। तो इनफैक्ट रीजनिंग यही है। लेकिन आजकल की सोसाइटी में कोई मुनाफिक मुसलमान हो सकता है जो ना अपनी बीवी को तंग करे, और वो नॉन मुस्लिमों की तरह जिंदगी गुजार रहा हो इन रियलिटी, तो वो मुनाफिक है। वो तो जहन्नम के और भी बुरे दर्जे में है। हम लोग सड़ेंगे जहन्नम के ऊपरले दर्जों में, ये तो जहन्नम का ईंधन बनेंगे मुनाफिक जो है, कुरान की आयत है, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। सर अभी जिस तरीके का भी जैसे ग्लोबलाइज है, अगर हम लोग पैरेलली तो हम लोग लेके नहीं चल सकते ना कुरान को, क्योंकि अगर उसको लेके चलते हैं तो या तो फिर आपका दुनिया छूट जाएगा, अगर आप दुनिया लेके चलते हैं तो दीन छूट जाता है, लेकिन दीन थैंक अगर यू, दुनिया में थैंक यू। तो इस्लाम इस दुनिया का नासूर है इस वक्त। थैंक यू, थैंक यू सो अगर मच। इट्स नॉट कंपैटिबल इन द वर्ल्ड, इट वाज ओनली कंपैटिबल एट द टाइम जिस वक्त मर्द ताकत से लड़ाइयां करते थे और ताकत में थे और मर्दों की इजारादारी थी, उस वक्त तक इस्लाम सही था। जैसे ही दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ गई है और ह्यूमन राइट्स आए हैं, इस वक्त इस्लाम कंपैटिबल नहीं है विद दिस वर्ल्ड। सिंपल। थैंक यू सो वेरी मच। व्हाई आर यू स्टिल अ मुस्लिम नाउ? Can I ask you a question? नो, नॉट राइट नाउ, मैं पहले इनसे बात कर लूं फिर आपसे बात करता हूँ। तनवीर जी। भाई थोड़ा रुक जाओ, तनवीर भाई। सर ये तो हो गया, आपने तो बोला, चलिए ये तो सच में बताऊं तो ये मेरे भी दिमाग में रहता है। चलिए मैं आपसे ना एक लास्ट क्वेश्चन करती हूँ। मैंने जी, कहीं पढ़ा था, उसमें कुछ ये लिखा था, मुझे एग्जैक्टली वो सूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ बोले बोले। इतना जरूर उसका मीनिंग है मुझे याद है कि उसमें कहा गया था कि आपकी जो बीवी है, उसकी जी जो लॉन्डी है, यानी कि उसकी जी, जो ये क्या कहते हैं, उसकी जो स्लेव नौकरानी गर्ल। है, हाँ, उसका शौहर उसके साथ सेक्स कर सकता है। जी बिल्कुल, कुरान सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 5-6। तुम अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखो हर किसी से एक्सेप्ट योर अजवाज, तुम्हारी बीवियां, एंड मलकल ईमान, और अपनी गुलाम लोंडियों के। तो मोहम्मद साहब ने खुद अपनी गुलाम लोंडी के साथ सेक्स किया था ना, मारिया किप्तिया के साथ, अपनी एक बीवी, कौन सी बीवी के घर में किया था साहिल? अ, सुमैया के ये घर में। नहीं नहीं नहीं, उमर की जो बेटी थी,
उमर की बर- बेटी हफ्सा। हफ्सा के घर में, यस हफ्सा। मोहम्मद ने अपनी गुलाम मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया हफ्सा के घर में, और हफ्सा वापस आ गई। वो वापस आ गई, उसे देख लिया मोहम्मद डिंगी डिंगी में मशगूल है। मोहम्मद ने कहा प्लीज आइंदा नहीं करूंगा प्लीज मुझे मत कहना, आयशा को मत बताना। उसने आयशा को बता दिया, कुरान में आयत आ गई, और जब ये दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई, तुम कौन होते हो उस चीज को हराम कहने के जो कि अल्लाह ने हलाल कर दी हुई है। तो अल्लाह, उसके नबी, उसके फरिश्ते और तमाम मुसलमान मर्द इन दो बीवियों के खिलाफ होंगे अगर ये तुम्हारे साथ लड़ेंगी। तो दो औरतों के खिलाफ अल्लाह ने आयत डाली है कि अल्लाह, उसके तमाम फरिश्ते और तमाम मुसलमान मर्द तुम्हारे खिलाफ हैं। सीरियसली, लाइक थिंक अबाउट इट। अल्लाह को इन दो लड़कियों से कितना बड़ा डर था यार, कितना बड़ा डर था कि अल्लाह के तमाम फरिश्ते सब के सब इन दो औरतों के खिलाफ। इमेजिन दैट। तो एडम सर, तो फिर ये जो मुल्लाएं रहते हैं वो ये क्यों कहते हैं कि ये जिना है, ये जिना नहीं कर सकते आप? तो फिर ये क्यों, ये बार बार जिना, ये फिर ये क्यों वर्ड लाया जा नहीं रहा तो है जब जिना आप बिना स्लेव के नहीं साथ, स्लेव के साथ जिना नहीं ना कहलाता। जिना कहलाता है आप किसी लड़की के साथ बगैर शादी के सेक्स कर लो, और ना तो वो सर आपकी बीवी हो ना आपकी मलकल यमीन हो। सर वो भी तो स्लेव है, वो कैसे हुई, ये भी तो ये थैंक सोचने यू। वाली बात है ना। हमारे मुताबिक ये रेप है, हमारे मुताबिक ये जिना भी नहीं है, रेप है, जिना बिल जबर है। क्योंकि स्लेव के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हो तो उसकी मर्जी से नहीं कर रहे, इट इज जिना जिना में बिल तो जबर। कंसेंट होता है, हाँ, दोनों का कंसेंट होता है जिना में। सो दिस इज जिना बिल जबर। लेकिन अल्लाह ने, चूंकि देखिए मोरालिटीज आपने कुरान से लेनी है, चूंकि अल्लाह ने इसको हलाल करार दे दिया, लिहाजा ये हलाल है, बात खत्म। दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन। तब ये बहुत अजीब है, लेकिन मतलब एक स्लेव आपकी बीवी है, आपकी बीवी रहते हुए आप उसकी स्लेव नहीं, उसकी नौकरानी से आप शादी, मतलब उसके साथ आप शादी नहीं कर बिस्तर रहे, आप सेक्स शेयर कर रहे, कर रहे सॉरी। हैं। नहीं, बिस्तर डिंगी शेयर डिंगी। कर रहे हैं। यस, यस। अरे मतलब और सानिया जी, ये जो धब्बा है इस्लाम पे सेक्स स्लेवरी का और मुता का, ये इतना बड़ा धब्बा है कि कई सारे लोग जो बाकी चीजों में दिमाग नहीं भी लगा पाते हैं, ये दो चीजें ऐसी है जहां पे वो कमजोर पड़ जाते हैं और वो इस्लाम छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बहुत ऐसा दाग है जो इस्लाम कभी नहीं धो सकता, कितनी भी अच्छा, कोशिश कर ले नहीं धो सकता। ये इस्लाम में वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? किसका? वर्जिनिटी का क्या मतलब वर्जिनिटी का? बहुत जगह ऐसे मौलाना लोग जैसे बताते हैं कि लड़कियों को अपने आप को हिफाजत रखना चाहिए, इन फ्यूचर कुछ उनके साथ दिक्कत, ये मतलब ये क्या मौलाना सब कहना क्या चाहते हैं, ये मुझे मौलाना समझ क्या? में नहीं आ रहा। हाँ तो आउट ऑफ मैरिज सेक्स के बारे में कह रहे हैं, ना करो, अच्छी बात है, ना करो यार। नहीं, अगर अगला इंसान का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चाहे कोई भी करे, तो वो उनका ना है, तो वो हम लोग क्यों उसको रोक टोक करें, देखिए चाहे वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो आप अभी कॉन्सेप्ट ला रही हैं, ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ इस्लाम कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जब किसी मर्द के साथ एग्रीमेंट करते हो ना, तो ये एक तरह की शादी बन जाता है। वेस्टर्न कल्चर्स में और सारे में दिस बिकम्स अ मैरिज, ठीक है। लेकिन मैरिज मैरिज में और इस चीज में फर्क क्या है? सिर्फ ये फर्क है कि मैरिज में आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कॉन्ट्रैक्ट किया, डिंगी डिंगी का कॉन्ट्रैक्ट, डिंगी डिंगी का ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने किसी मर्द के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के नहीं किया। आपने कहा हम एक कपल है, नाउ वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर एंड वी विल डू एवरीथिंग, जो कि हम एक शादीशुदा जोड़ा मैरिज। होता है, जो कि मैरिज में होता है। लेकिन आपने वो विदाउट लफ्ज मैरिज यूज करके किया, ठीक है। तो इसमें और इस्लामिक मैरिज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें भी जब दिल करे आपसे छोड़ सकती हैं, ठीक है, और वो आपको छोड़ सकता है। और इस्लामिक मैरिज में भी जब दिल करे मर्द बीवी को छोड़ सकता है, बीवी नहीं छोड़ सकती मर्द को, लेकिन मर्द बीवी को छोड़ सकता है। तो इन रियलिटी इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। यहाँ पे जन्मों जन्मों का साथ नहीं चल रहा। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि अंटिल डेथ टेक्स अप अपार्ट। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि हम अगले 7 जन्म में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप अभी बात कर रही हो, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इस्लाम, लेकिन इस्लाम इसको रिजेक्ट करता है। सर, लेकिन अगर आप ग्लोबलाइज, अगर इतने बड़े वर्ल्ड में हो और ये तो बहुत अरे फिर नॉर्मल ये है रिपीट टेलीकास्ट हो गया आपका। देखिए अब आप 4 अच्छा, क्वेश्चन पीछे इसमें चले गए। हाँ, इसमें अरे इसमें मैं एक मतलब आई थिंक वो जो बात कहना चाह रही है, इसमें छोटा सा पॉइंट मैं ये रख देता हूँ कि आप जो बोल रही है ना, देखिए हम्म वी लिव इन सोसाइटी। सानिया जी, एक चीज आप हम्म ध्यान में रखिए, वी लिव इन सोसाइटी, ओके। सोसाइटी में कुछ चीजें एक सोसाइटी के हिसाब से सही है, दूसरे सोसाइटी के हिसाब से गलत है, ओके। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में आप बीचेस में भी आप नेकेड नहीं घूम सकते, है ना? हम्म आपको पता है, हम्म बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ सोसाइटी है, हम्म अपब्रिंगिंग्स, ठीक है। बट इफ यू गो टू वेस्ट और बहुत सारी जगह पे यू हैव सर्टेन न्यूड बीचेस,
ओके अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा साहिल, आपने कहा हाँ प्लीज वेस्ट में भी इट इज नॉट वेरी कॉमन, द न्यूड हाँ बीचेस आर वेरी वेरी लिमिटेड, और दे आर कंसिडर्ड न्यूड बीचेस जहां पे आप इस कंसेंट के साथ जा रहे हैं कि यहाँ पे नंगे लोग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ वरना दैट इज बाकी ग्रेट पॉइंट बीचेस में, बाकी तमाम बीचेस में न्यूडिटी इज नॉट अलाउड। अगर कोई न्यूड होएगा तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा इनडिसेंट एक्सपोजर के तहत, डिपेंडिंग ऑन के इनडिसेंट एक्सपोजर का कौन सा लॉ किस कंट्री में आप हैं इस वक्त, तो आपको इनडिसेंट एक्सपोजर के तहत जेल में डाल दिया जाएगा। सो इट्स द सेम थिंग, बट देयर आर सर्टेन एरिया जहां पे न्यूड बीचेस हैं और न्यूडिटी अलाउड है, मगर वो सर्टेन एरियाज हैं, थैंक यू कन्फाइंड है। राइट राइट थैंक यू सो मच एडम टू यू नो आपने अच्छा हुआ क्लैरिफाई किया सो बेसिक आइडिया इज कि भाई सोसाइटी के हिसाब से समथिंग यू नो इज गुड फॉर दैट सोसाइटी बट द अदर थिंग इज बैड एंड समथिंग व्हिच इज बैड फॉर दिस सोसाइटी इज गुड फॉर द अदर सोसाइटी आई मीन राइट और रॉन्ग तो ये मेयार जो है वो चेंज होते रहता है ठीक है सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि जो आप कह रही थी ना कि ठीक है चलो कंसेंट के साथ भी हमने किसी के साथ यू नो यू हैड इंटरकोर्स और यू हैड सेक्स द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इज कि ठीक है अगर इसको गलत भी माना जा रहा है कोई सोसाइटी में तो वहां पे भी लोग इतने पागल नहीं है कि उनको मौत की सजा देंगे और इस तरीके से देंगे कि उनको जमीन में गाड़ा जाए और उन पे पत्थर बरसाए जाए यहां तक कि वो मर जाए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इज दिस कि ये इतना इनह्यूमन रिलीजन है ये इस्लाम आप सोचो कि जस्ट आप ये जो जिना है इसकी बुनियाद पे आप उसको शर्मसार कर रहे हो आप समझ रहे नहीं समझे नहीं मैं समझ रही हूँ। तो ये हम लोग जो है ना वो ब्रॉडर पॉइंट पे जाते हैं तो ये आपका मेरे ख्याल से तीसरा सवाल भी हो गया नाउ व्हाट जी व्हाट इज द नेक्स्ट बिल्कुल ये तीसरा हो गया। एडम जी ने मुझसे बात करते करते नहीं बहुत नहीं, अच्छा मेरे ये मन में चौथा था सवाल ये नहीं ये चौथा था। अच्छा ठीक है सॉरी लेकिन ये होता है ना कि आप कॉन्वर्सेशन करते करते जब आप निकालते हो ना तो बहुत सारी माइंड में आने लगती है। खैर ये अब मेरी आखिरी रहेगी, इसके बाद मैं बंद करूंगी ये सेशन। मुझे एडम जी मुझे आपसे ये जानना है कि आखिर इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब तक मेरा आपके साथ जब तक रहेगा निभेगा मैं निभाऊंगी ना तो भाई मतलब निभाऊंगा ना तो तुम निकलो टाटा बाय बाय, ऐसा क्यों? ये शादी तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों देखिए बनाया गया है? देखिए मोहम्मद जो है वो मेल डोमिनेटिंग पर्सन था, ठीक है। उसने हम्म इस्लाम में जो कुछ भी दिया वो मेल डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। इसीलिए इस्लाम के अंदर मेल को अगर आप बीवी पसंद नहीं है तो उसे टाटा बाय बाय, बिकॉज इट इज मेल डोमिनेटिंग। व्हाट इज मेल डोमिनेंस? मेल डोमिनेंस इज कि मैं हूं, बाकी सब बाबा जी के ठुल्ले हैं। देखिए मैं एक चीजें जो कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ इस हिंदुस्तान के हिंदू एरिया की रिलीजियस फीलिंग्स में, चंद एक चीजें बहुत अच्छी हैं। वन ऑफ देम इज मैरिज, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं कि जन्मों जन्मों का साथ है। अगर कोई सही मायने में रिलीजियस हिंदू होएगा, ठीक है, वो अपनी बीवी को हम्म तलाक नहीं देगा, बिकॉज इन रियलिटी रिलीजियसली तलाक है ही नहीं इनके अंदर। वो उधर के अंदर इंडिया के लॉ के अंदर है, इनके रिलीजन के अंदर इन रियलिटी नहीं है, बिकॉज ये जन्मों जन्मों का साथ है। तो मैरिज शुड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी लाइक इट शुड बी फॉर एवर, राइट? तो दिस इज हाउ इट शुड बी इन रियलिटी, दिस इज हाउ इट शुड बी। क्योंकि दो बंदे अगर जुड़े हैं, उन्होंने शादी किया है, तो अगर एक के पास राइट है ना कि मैं छोड़ दूं और दूसरे के पास नहीं है, देन इट इज जिस बंदे के पास राइट है वो डोमिनेंस कर रहा है, और दैट इज व्हाट इस्लाम इज ऑल अबाउट। इट इज द रिलीजन ऑफ डोमिनेंस, ह्यूमन अच्छा डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस। सानिया जी हाँ जी बहुत सही बताया आपको एडम साहब ने इस्लाम की हकीकत लेट मी आल्सो पुट वन पॉइंट सी हम्म शादी में जो डिवोर्स है एक्चुअली इट्स अ गुड ऑप्शन बट नॉट द इस्लामिक वे ओके इस्लामिक वे जैसा एडम साहब ने आपको बताया द ऑल पावर इज विद मेल द हस्बैंड ठीक है वो अगर 3 तलाक दे दे इफ यू गो बाय हनफी शाफी फिक भाई 3 तलाक दे दे हो जाए या फिर 3 इद्दत जो वक्त बीच में जो मुतय्यन किया गया उससे भी आप दे दे तो दी हस्बैंड हैज ऑल द राइट ओके यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाला है बड़ा वाला लेकिन एज अ होल अगर आप देखो तो डिवोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम इट्स अ गुड थिंग लेकिन जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बाकी जो लोगों ने जो लॉज बनाए हैं कि भाई एक इंसान के पास पूरा राइट नहीं है कि वो जब चाहे मर्जी से जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दे इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ कोर्ट या तो म्यूचुअली दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन गेट सेपरेटेड अदरवाइज अगर एक सता रहा है दूसरा उस दूसरे को तो वहां पे कोर्ट बीच में आ जाती है जो आपका मैटर देखेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि वेदर यू विल गेट डिवोर्स और नॉट लेकिन जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है पूरा डिवोर्स का और शादी का इट्स बुलशिट एक्चुअली और ये एक मेल डोमिनेंसी है
ओके, थैंक यू एडम जी और साहिल जी। थैंक यू जी, टेक केयर। अभी क्या बचा है फिर? सोचने दे, लेकिन जब भी आप छोड़ेंगी आके जरूर बताएंगी, या आप बीइंग आप श्योर? वापस इसे पक्का एक्सेप्ट करेंगी तो भी आगे बताएंगी। लेकिन जब आप छोड़ेंगी तो धड़ल्ले से छोड़िएगा कि नहीं अब मुझे सब पता है, अब तो कोई मुझे जो है ना हटा नहीं सकता। हिला नहीं सकता। हाँ, इसीलिए तो मैं वरना जितना हो वरना मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। ओके, नहीं, नहीं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप जहाँ पे वहीं रहो। नहीं नहीं, आप अगर आप नहीं बदलना चाहेंगे तो मुझे बता देना, मैं भी फिर कलमा शहादत पढ़ लूंगा, क्योंकि फिर आपने मुझे कन्विंस करना होगा। नहीं, नहीं, पहले मैं अच्छे से जान तो जाऊँ, जब धीरे-धीरे जितना जान रही हूँ तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो इसलिए तो मैं तकरीबन मैं 4 या 5 दिन बाद मैं आपसे फिर से बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे आजकल बड़ी ऑफरें आ रही हैं इस्लाम वापस शादी के एक्सेप्ट लिए? करने की। नहीं नहीं, अच्छा इस्लाम बस एक्सेप्ट करने। हाँ, शादी भी साथ में आई है, पैसे भी आए हैं, बड़ा कुछ आ रहा है इस वक्त तो। वरना छोड़ें बाकी, वरना फिर मैं भी एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ अगर ऑफरें अच्छी हैं, कुछ कुछ अच्छी भी हैं। अभी परसों वो एक बंदा आया था जय भीम के नाम से, उसने भी आके कहा था हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो। कितने पैसे चाहिए? मैं कहा यार उतने पैसे तो दे नहीं सकेगा, लेकिन मुसलमान ज्यादा पैसे दे देंगे तो टेंशन ना ले, मैं फिर इस्लाम ही कबूल कर लूंगा। वहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा। हुँ। तो आजकल पैसों की बड़ी ऑफरें आ रही हैं। तो एक बंदे को तो मैंने कहा था बेटी भी देगा तो ठीक है, फिर सोचता हूँ कितने पैसे, खाली खाली पैसों पे नहीं, साथ में बेटी भी दे। बढ़िया है। ठीक है सानिया जी, आई होप के आज के जो आपके सवाल थे हमने आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया, जो कि उलमा के तरफ से ये नहीं मिलता है। टेक योर टाइम, लेकिन जब भी आप फैसला करें एकदम पक्के तौर पे करना।